क्वेश्चन 2 है, यदि गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है तो तो 2 - 50 + 40 × 10 भागित 96 का आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 192। ठीक है, अगर आपने इस पर लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को ऊपर से दिए गए चित्र के बगल में बिंदीदार रेखाओं पर लंबवत रखा जाए तो चित्र की बाईं ओर की छवि क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर P × Q का अर्थ P क्यू की माँ है और P भागित Q का अर्थ है P Q की बहन है, P + Q का अर्थ है P Q का भाई है, P - Q का अर्थ है P Q का पिता है। अभिव्यक्ति में K D K से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भतीजा या भतीजी। ठीक है, क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, खुले हुए घन के आधार पर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो इसमें ऑप्शन दिया है, उनमें से कौन सा सही आंसर है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं, कुछ पक्षी जानवर है, सभी जानवर नदियाँ है, कुछ नदियाँ शेर है, तो इसके हिसाब से निष्कर्ष निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा आंसर जल्दी से बताते जाता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकेंड या तो फर्स्ट या तीसरा अनुसरण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान और एक भिन्न है, बेजोड़ को चुने। बेजोड़ को चुनना है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका अगर सेट अलग होगा तो क्वेश्चन दूसरे जगह होगा, लेकिन सेम क्वेश्चन सभी का रहता है। ठीक है, मिला लेना आंसर। क्वेश्चन 8 है, ब्रश ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ए वाला देख लेना आप। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अलग आता है? तो इसका आंसर रहा जाएगा, मिला लेना क्वेश्चन कौन सा है, 8वां का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ को चुने। तो इसमें से बेजोड़ को चुनना है, तो 9वां का आंसर होगा बी षटभुज। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए? देख लीजिए क्वेश्चन 6 8 8 1 2 6 8, आप आगे देख लीजिए, आंसर बताता हूँ सीधा। 10वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 12, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित उसी श्रृंखला को जारी रखेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप आकृति देख लीजिए, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 13 है, श्रृंखला पूरी करें। तो इसको पूरा करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर मैं जल्दी आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 8 ऑप्शन 8 क्वेश्चन 14 है, उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, एक दूसरे के फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, 7 साल का बच्चा नेहाल पिछले 2 साल से अपने माता पिता से एक कुत्ता मांग रहा है। उसने माता पिता को बताया कि एक अपार्टमेंट पाया कुत्ते को रखने के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पक्षी रखने की अनुमति दे दी है। नेहान ने अभी तक तय नहीं किया कि उसे किस तरह का पक्षी चाहिए। वह कथन ज्ञात कीजिए जो दी गई जानकारी के अनुसार सत्य होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेहान और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16, घन बनाने के लिए कौन सी आकृति दी गई वस्तु पर फिट बैठती है? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 17 है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। वही व्यक्ति रोहित से किस प्रकार संबंध है? तो इसका आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन 18 है, यदि जाल मोड़कर एक घन बनाया जाए तो यदि दी गई आकृति में से किस आकृति की तरफ दिखाई देगी? तो इसका 18वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं सिर्फ आंसर अभी बता रहा हूँ, सॉल्व हम आपको बाद में करके दे देंगे, पूरा वीडियो बना देंगे। ठीक है, 19 है, एक निश्चित कोड में 1 2 3 का अर्थ है मैं जा रहा हूँ, 3 4 5 का अर्थ है मैं खा रहा था और 1 4 6 का अर्थ है वह जा रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंक खाने के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, 5। क्वेश्चन 20 है, गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर से पहले है। राजेश की बहन जिसका जन्म 8 दिसंबर को हुआ था को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन या तो उसके जन्मदिन के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद होता है। राजेश का जन्मदिन कब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर। ठीक है, क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित 5 संख्याओं में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समूह से संबंधित है और अन्य अलग अलग है, वह भिन्न संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी 94।
क्वेश्चन 22 है, अरुण भानु से लंबा है और भानु चरण से लंबा है लेकिन दिलीप से छोटा है, उसमें से लंबा कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण या दिलीप। ठीक है। क्वेश्चन 23 है, एक निश्चित कोड में रॉन्ग को FMNQV लिखा जाता है, उस कोड में राइट को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 24 है, संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम में प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक आपस में बदल जाते हैं और संख्याओं का एक नया समूह बनाते हैं। यदि संख्याओं के नए सेट को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सेट में दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2, 8, 4। ठीक है। क्वेश्चन 25 है, रविवार को सतीश ने एक किताब पढ़ी। सुधा ने किताब अनिल से एक दिन पहले लेकिन सतीश 4 दिन बाद पढ़ी। अनिल ने किस दिन किताब पढ़ी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवार को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लड़कियों की एक पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर और इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनसा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30। ठीक है। क्वेश्चन 27 है, इस श्रृंखला को देखें, 22, 21, 23, 22, 24, 23, अगला कौन सा नंबर आना चाहिए? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 आना चाहिए। क्वेश्चन 28 है, उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में सतीश अजय के दाईं से 8वें स्थान पर। यदि अजय पंक्ति के दाएं ओर छोर से 18वें स्थान पर है तो सतीश पंक्ति के बाएं छोर से कितनी दूर है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 29 है, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 29 का, सीधा बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और क्वेश्चन 30 आ जाते हैं, एक व्यक्ति की उत्तर की ओर 5 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा, 10 मीटर चला, फिर दाहिने ओर मुड़ा, 20 मीटर चला और फिर दाहिने ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 25 मीटर। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, एक्सपेक्टेड आंसर। आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।